यूट्यूब फैमिली, जैसे कि मन अति सुंदर में आया एक नया ट्विस्ट। जैसे कि रूही माँ बन गई है और रूही माँ बनने की खुशी में नाहर ने एक बड़ी पार्टी दी है। गोयनका फैमिली को भी बुलाया है और वहीं नाहर और रूही तैयारी कर रहे होते हैं अपने कमरे में, क्योंकि तैयार होते होते रूही झुकी जाती है। वैसे ही नाहर देख लेता है और चिल्ला जाता है, रूही तुम क्यों झुकी? क्योंकि आज से तुमको नहीं झुकना है, जो भी काम है मैं खुद कर दूंगा, आपकी साड़ियाँ मैं ही संभाल दूंगा। इधर से राधिका और प्रथम भी आ गए, उनकी फैमिली भी आ गई और सभी लोग बधाई देने लगते हैं गोयनका फैमिली को और कहते हैं आपको दादी बनने की बहुत बहुत बधाई और नन्हे मुन्ने बच्चे को आने की आपकी बधाई हो। सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं जूही एक बड़ी सी पार्टी के लिए एक नया सरप्राइज प्लान करती है। वहीं प्लान करते में और नाहर सभी लोगों को सरप्राइज देने के चक्कर में वहीं रूही को वहीं छोड़ आता है। वहीं रूही की दादी सासू माँ और नया प्लान करती हैं और सैंडल को तोड़ देती हैं। सैंडल को तोड़ने के बाद वहीं चिपका देती हैं बेबी कुक से और चिपकाने के बाद उसकी कमरे में रखाती हैं और देखती हैं कि जब ये पहनेगी और नीचे सीढ़ियों से उतर के जाएगी तभी गिर जाएगी। वहीं राधिका और रूही बातें कर रहे होते, चुपके से दादी माँ उसके कमरे में सैंडल रखी देती हैं और रूही पहन के चली आती है। वही नाहर पार्टी में आता है और रूही के साथ, और जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि ये क्या हो गया, सभी लोगों को पता होता है कि ऐसा नहीं होगा और नाहर बड़े खुश होकर और रूही खुश होकर सभी का वेलकम करते हैं और सभी लोग आते हैं। वैसे ही सभी का सम्मान करते हुए नाहर कहता है कि मैं आज अपनी पत्नी को अपनी गोदी में उठा के नीचे ले जाऊंगा। रूही कहती है ऐसा कैसे कर रहे हो, सभी लोग देख रहे हैं, मुझे तो बहुत लाज आ रही है। वैसे ही रूही की बात ना मानते हुए नाहर अपनी गोदी में रूही को उठा लेता है और सभी लोगों को नीचे ले जाता है। रूही की दादी माँ देखती हैं सपना और सपने में देखती हैं कि रूही गिर गई है सीढ़ियों से नीचे, क्योंकि उसकी सैंडल टूट गई है। सैंडल टूटी नहीं थी क्योंकि वो सपना ही देख रही थी और सपना जैसे ही टूट गया तो कहती है ये क्या हुआ, एक नया प्लान हो गया, क्योंकि नाहर ने तो रूही को गोदी में उठा रखा था। वैसे ही राधिका बड़ी खुश होती है और प्रथम भी, सभी लोग खुश होते हैं, जूही और समर भी खुश हो जाते हैं। वहीं रूही और जूही का एक प्लान होता है और जूही कहती है कि एक प्लान हमने बनाया, एक सरप्राइज है, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। वहीं एक नया सॉन्ग चालू कर देते हैं, दिखतना 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 होगी कभी शादी मेरी, पापा नहीं मौसी बनो, कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कभी मुझसे छोटा, मुन्ने के चाचा जी बनना चाहे मौसा जी। वहीं ये सभी लोग गाना सॉन्ग होने लगता है, सभी लोग घूमने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इतने सभी खुश होते हैं। वहीं रूही की दादी माँ सास फिर से प्लान करती हैं, ऊपर चली जाती हैं। वहीं झूमर को गिराने की बड़ी कोशिश करती हैं और झूमर गिरने की काटती रहती है, क्योंकि वहाँ सॉन्ग हो रहा होता है, सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी एंजॉय करते हुए, क्योंकि राधिका रूही वहीं बैठे होते हैं, सभी लोग वहीं होते हैं और जैसे ही देखते हैं कि दादी माँ देखती हैं अभी रूही वहीं रख के, क्योंकि वहीं बैठी है और गिर जाएगा झूमर तो जिसके भी चोट आ जाएगी और इस मोटी के भी थोड़ी चोट आ जाएगी। ये सोचते सोचते नाहर की दादी माँ रस्सा काट देती हैं झूमर का और झूमर गिरने ही वाला होता है। वहीं प्रथम चला जाता है, कहता मुझे तो अब प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी अब इंजॉय नहीं करना चाहता। वहीं पानी पीता है और वैसे ही उसकी निगाह झूमर के ऊपर जाती है, देखता है कि वो गिरने वाला होता है। वैसे ही प्रथम भाज के ऊपर अपनी ग्रिल पे जाता है और रस्सा पकड़ लेता है, कहता है हेल्प जी, और सभी लोग भाजते हैं। और जैसे ही नाहर कहता है प्रथम ये क्या हो रहा है, जल्दी से जाके और वो झूमर पकड़ लेते हैं सभी लोग और कहते हैं दूर हट जाइए क्योंकि आप सभी को चोट आ जाएगी। वैसे झूमर बांधते हैं और झूमर बांधने के बाद नीचे ही चले आते हैं और फिर एक प्लान फिर दादी करती है कि ये प्लान तो फेल हो गया। वहीं क्या कहते हैं तरबूज का पीस काट करके और तरबूज और खरबूजा का पीस काट करके पपीते का और देने लाल कलर का मिला देती हैं, कहती हैं जे इस घर की बहू को दे देना। वहीं राधिका और रूही खड़ी होती हैं। वेटर देखता है कि यहाँ की कौन ये किसको देने जा रहे हो, कहते मैं तो ये चीज़ अपनी इस घर की बहू को देना है और बहू को जाते हुए देखते हुए सभी लोग देखते हैं। वहीं राधिका को पकड़ा देता है वेटर और कहता है जे आपकी दादी माँ ने भेजा है आपके लिए, तो रूही कहती है आपके लिए भेजा है तो इतनी प्यार से आप खा लीजिए। वैसे ही राधिका खाती है, वो कहती है
ये तो पपीते का स्वाद है, आप ना खाना रूही जी, क्योंकि इसमें तरबूज का स्वाद नहीं लग रहा है, आपको नुकसान ना कर जाए। वैसे ही ये सभी लोग लौटा देते हैं। राधिका कहती है बार बार आपको ये सब चोट पहुंचा रहे हैं, आप नहीं को खाना चाहिए, और वैसे ही आगे बढ़ते ही जाते हैं। फिर से पार्टी एंजॉय होने लगती है। कहती है ये सब कुछ भूल जाइए, छोटी मोटी नोक झोंक तो होने लगती है, क्योंकि सभी ओमकार भी यही कहते हैं कि ये सब नोक झोंक होने लगती है, ऐसा ना करना चाहिए। दोबारा पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर एंजॉय होने लगता है, और फिर से सॉन्ग होता है, सब कुछ होता है। नाहर की दादी फिर से एक प्लान बनाती हैं, कहती हैं कि वेटर को देखती हैं जूस ले जाते हुए, वहीं आइस भी होती हैं उसमें बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े थोड़े से ले लेती है, क्योंकि रूही राधिका से सभी लोग ये डांस कर रहे होते हैं, वहीं पकड़ के आइस घेर देती है। रूही के नीचे, पैरों के नीचे आने ही वाला था, वहीं राधिका देख लेती है कि ये बर्फ़ के टुकड़े रूही के नीचे आ गए, कि रूही गिर पड़ेगी और उसके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। जैसे ही राधिका रूही को पकड़ लेती है और डांस करने लगती है, क्योंकि अपने पैरों से बर्फ के टुकड़े अलग फेंक देती है। कहती ये क्या हो गया, रूही भी कहती है क्या कर रही हो, खेल डांस करो ना, तो कहती कोई बात नहीं, खेलते रहो, कोई बात नहीं। फिर डांस से चालू हो जाता है, दोनों के बीच में खूब खुश होते हैं। वहीं पार्टी एंजॉय करते हुए समाप्त होती है। फिर आगे जाने की सबकी जो होती है, आप कहते हैं सभी लोग हम जा रहे हैं, वैसे ही राधिका कहती है रूही जी आपके ऊपर एक न एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ सही नहीं हो रहा है, बार बार ये सब कुछ होता जा रहा है। पहले झूमर, फिर आइस, फिर पपीता, फिर ये बर्फ, सब कुछ होता रहा, फिर आपको ध्यान रखना होगा। रूही कहती है ये खाटू श्याम की ने दिया है, तो खाटू श्याम भी ख्याल रखेंगे कि वो आपके भोलेनाथ पे बहुत भरोसा है, भोलेनाथ भी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, आप वही देखेंगे, वही रक्षा करेंगे। वहीं राधिका कहते हुए सबसे विदाई लेते हुए जाती है, कहती है हम जा रहे हैं, रूही जी अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस बच्चे जब आएगा, सभी लोग कहते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर से आप लोगों को आना होगा, और भूलना नहीं है मेरे घर को दोबारा से आना, क्योंकि हम बड़ी सी पार्टी फिर रखेंगे। इसी एपिसोड के आपसे आने वाले एपिसोड के लिए आपसे विदाई लेते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना मत भूलिए। थैंक यू।